हेवनली लेवल एपिसोड 84 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह लड़का उससे वो अंगूठी छीनने की कोशिश करता है जिसके अंदर ड्रैगन है। फिर हान उससे बच भी जाता है और वो आर्मर सा पहनने लगता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है, वह लड़का उसके पास वो आर्मर देख होश उड़ जाते हैं और वो कहता है ये आर्मर तो ली चैन का है, बड़ा ली चैन का आर्मर तुम्हारे पास क्या कर रहा है और ली चैन का तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है। वह हान उसे कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अचानक उसे वो लड़का होता है ना, उसे बात याद आती है कि कुछ बात वो लड़की उससे यानी हान की बड़ी सिस्टर उससे कह रही होती है मुझे माफ़ करना, मुझे ना किसी की प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वह जो आदमी है ना वो मेरे दिल में रहता है और मेरे दिल में उसके अलावा किसी की और की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है क्या यही वही पर्सन है। फिर वो उसे देखता है, वो कहता है अब तो तुम्हें मन नहीं होगा क्योंकि तुम दिल चैन के उसमें रहते हो दिल में। फिर वो अपनी पावर है ना वो रिलीज करने लगता है और कहता है तुम एक मार्शल किंग हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत जब भी तुम मेरे सामने टिक रहे हो। फिर यानी हान को भी पता लग जा, हान अपने मन में कहता है क्या ली चैन को पसंद करता है। फिर लड़का अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे वो ड्रैगन दे दो, वैसे भी तुम्हारा मरने का तो टाइम है ही है। बात आगे भी बढ़ाता है और कहता है जो वो मांगेगी मैं उसे दूंगा, वो लड़ाई मांगेगी तो मैं लड़ाई में जाऊँगा, वो किसी की जान मांगेगी तो मैं जान भी दे दूंगा या फिर किसी की जान ले भी लूँगा। वह ऐसे ऐसे लट्टे लट्टे डायलॉग मारने लगता है। फिर वह ना हान पर बहुत अपनी पावर से एक पावर रिलीज करता है और हान को पकड़ लेता है। फिर हमें इस पावर के बारे में बताया जाता है, ये पावर कुछ इस तरह की पावर है कि जिस तरह हाइड्रेटिक के नीचे आकर कोई भी चीज़ आराम से दब जाती है ना, ये भी उसी की तरह है। यानी कि जो चीज़ इसके बीच में आएगी ना वह दब कर ख़त्म हो जाएगी। फिर हान कहता है यह मैं इससे भाग नहीं सकता, मुझे लड़ाई करने की ज़रूरत है। फिर लड़का ना उस वर्ड को बड़ी तेज देखता है और उसकी नज़र उसकी उस पर जाती है अंगूठी पे। फिर हमें दिखाया जाता है हान उस अंगूठी में से वो ड्रैगन ही निकलता है, बहुत बड़ा सा, यानी जो बड़ा ड्रैगन है और हान का आसपास आने लगता है। फिर लड़का कहता है अच्छा ये भी, यानी कि उसे भी पता लग जाता है कि ऐसे बड़ा ड्राइन है हान की भी, क्योंकि उसका जो शरीर है ना वो भी पूरी तरह ड्रैगन में बदल चुका है कुछ अलग ही रूप में। फिर जो होता है ना वो लड़का अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि कोई ऐसी ब्लड लाइन है और मैं बहुत ज़्यादा हाई, अब मुझे पता लगा आखिर ली चैन इस ड्रैगन को क्यों ढूंढ रही थी हाई रेलम की। वो कहता है ढूंढने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिन हान को अपने हाथों के बीच में फंसाने लगता है, बड़े बड़े हाथों के। वो कहता है अब तुम्हारी मरने की, चाहे तुम कोई सी भी लाइन में हो, तुम्हारी मरना तय है। दिखाया जाता है ना हान को भींच ही देता है, कहता है जिस तरह मच्छर बिछता है इसी तरह, लेकिन हान उसके हाथों को फाड़ फाड़ आ जाता है ड्रैगन ही उसके। फिर जो ड्रैगन को देखता है ना वो लड़का, वो कहता है ये ड्रैगन की पावर है। फिर भी जो देखा जाए तो कॉन्शसनेस है ना वैसे कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी सोचने समझने की शक्ति है ना जो ड्रैगन की, उसे हान कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वास्ता है, वो कहता है कर्मा देखो, अब तुम इसे एब्जॉर्व करने की ज़रूरत कोशिश कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो। जैसे तुम इसे एब्जॉर्व करने की ज़रूरत करोगे ना तो फिर जो है ना तुम्हारे शरीर पे 1000 से भी ज़्यादा कट आ जाएगा, तुम बहुत मौत मार जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है हान के मुंह से भी खून आ रहा होता है। फिर वह लड़का कहता है बहुत अजीब सी आवाज़ में कहता है तुम ऐसे आसानी से क्यों मरे हो, एक मौका हमें भी दो, यानी सेवा का मौका हमें भी दो लास्ट वाली। फिर हान उस सिस्टर के सोचने लगता है उसके, फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सोच कर। फिर हमें दिखाया जाता है ना एक गुब्बारे के बीच में पैक होता है। फिर हान की एकदम ही आँखें से चमकने लगती है और हाँ हमें बताया जाता है कि जो इसका यानी इंटरनल जो पावर होती है ना एक्सटर्नल फोर्स, उसमें जो वो होगा ना अंदर का डीमंस, उसके अंदर उस यानी डीमंस का ड्रैगन वह इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यार कि बिल्कुल भी देखा जाए तो बहुत खुशनसीब है हान के पास जो लीवर लाइट है ना, उससे ना उसके बॉडी है ना तुरंत ही हील होती जा रही है, जैसे जैसे कट लगते जा रहे हैं उसके शरीर पे। लेकिन फिर भी हमें सीन अंदर का दिखाया जाता है, वो ड्रैगन की जो बॉडी है ना वो ना नष्ट हो रही होती है। ड्रैगन उससे कह रहा हो मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। फिर हान उससे जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा ऐसे धमका कर मुझसे ऐसी चीज़ें ले सकते हो, पड़े इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम सेंट रेलम के पीक पर भी हो तो। कहा जाता है हाँ एकदम ड्रैगन पर अटैक होता है, वो पीछे से रुझान होती है। वो हान उससे देख वाइफी कहता है, हमें दिखाया जाता है रुझान उसे जमा देती है। फिर ड्रैगन उसे कहती है मैं अपने डोमेन का भगवान हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हान उसकी बात काटते हुए कहता है नो अंधे बहरे कहेंगे, अभी देखें तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हान ग्रीन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ड्रैगन होता है ना वो छोटा सा हो जाता है और वो ना हान के चेस्ट में जाकर घुस जाता है। फिर हान होता है ना, हान उसके पास जाता है और उसे निकाल लेता है बाहर। वो कहता है वाइफ हम दोनों साथ में हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आखिरकार हान इस ड्रैगन की सोल को एब्जॉर्व करने में वो रहा, यानी सफल रहा और उसने ना ब्रेथ थ्रू करता जा रहा है। लेवल 5 ग्रेड 6, लेवल 5 ग्रेड 9,
लेवल 5 ग्रेड 9 ये ऐप भी हमें दिखाया जाता है। हान के फिर सीन बाहर का होता है, वो लड़का कहता है भला एक सेल यानी क्रैक होता जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लड़का उस पर अटैक करता है, कहता है कि तुम्हारे पास यानी ड्रैगन ब्लड प्रोटेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी बड़े आराम से मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है हन पर हमला करता है, हन की जो छाती है ना उसमें बहुत बड़ा छेद हो जाता है, हन के मुंह से खून भी आ जाता है। फिर हन का सिर पकड़ लेता है, वो कहता है ड्रैगन अब तुम कुछ भी, अब तुमने मेरी चीज़ छूने की ज़रूरत की है, तुम अब मारे जाओगे। हमें दिखाया जाता है हान की आंखों से भी यानी बहुत ज़्यादा उसका पूरा मुंह खून खून हो जाता है। और वो कहता है इस टाइम मेरी जो बॉडी है ना वो ना ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। लेकिन फिर हान उसका हाथ पकड़ लेता है, हान के ठीक माथे में हमें एक आँख दिखाई जाती है। फिर लड़का देखता है ना जैसे उसकी आँख तो उसकी भी फट जाती है। और वो कहता है भला इसकी जो बॉडी है उतनी ज़्यादा मजबूत कैसे हो गई, लेकिन फिर भी मुझे इसे अब भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन हान उसके पावर से बहुत तेज़ी से उसके फास्ट हो जाता है और उससे हाथों से बच जाता है। लड़का उसको देखता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी वह लड़का ना उस पर अटैक करता है। फिर हान कहता है अपने मन में मैं इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मुझे भागने की ज़रूरत है। लड़का से वापस जवाब देता है और कहता है भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम मेरे डोमेन में हो। फिर हमें बताया जाता हान होता है ना, हान अपने मन ही मन में कहता है मेरी पावर ज़्यादा इनफ तो नहीं है, लेकिन मैं इस जो अपनी जो है ना कल्टीवेशन शक्ति को ज़्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अभी भी सेंट्रल एलम पर अब अच्छे पहुँचा ही नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वह लड़का उस पर अटैक करता है, हान उसकी साइड से बचने की कोशिश करता है। लड़का उसके सामने आता है और कहता है मछली तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। अब हान के उसमें यानी पेट में हाथ घुसा देता है सीने में। अब कहता है तुम्हारी वेट यानी तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत मजबूत है, लेकिन अभी भी तुम मत बोलना कि तुम अभी सेंट्रल मार्शन रैनम पे हो। फिर हमें दिखाया जाता है हान को उसने उठा रखा होता है, वो हंसते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। फिर हान कहता है तुमसे किसने कहा मैं तुमसे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हान की आँख चमकती है, हमें दिखाया जाता है उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, इसे बोला जाता है वन इम्पीरियर ब्रस्ट। फिर वो लड़का भी उससे थोड़ा घायल हो जाता है और थोड़ा दिल जाता है। हान उससे कहता है अब आपको मेरी इस ड्रैगन की यानी एबिलिटी को फील करके कैसा अच्छा लगा। लड़का उससे कहता है आपको क्या लगता है इसमें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आप अभी भी मार सकेंगे और आप मेरे सामने मरने वाले। फिर उसको उनको बड़ी शक्ति के साथ अटैक करता है, कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे पास कितने ट्रम्प कार्ड है, अब तुम्हारे जो बेस काल जीवन है ना मुझे सौंप दो। हमें दिखाया जाता है एकदम कोई चिल्लाता है ब्रोदर क्या कुछ गलत है। फिर हमें दिखाया जाता है एक वो बंदा होता है ना बाहर वाला, वो कहता है इतनी जल्दी डोम कैसे टूट गया। फिर वो होता है ना वो यानी अंदर पैंग है जिसका नाम, वो कहता है क्या ये वही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो याद आता है चैन, और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर रहे हो। फिर वो अपनी सत्य का इस्तेमाल करता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत चलो यहाँ से भाग रही हो, फिर मैं तुम्हारी यानी मरने में मदद करूँ। वह कहता है सीनियर मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो कहता है मैं तो यहाँ पर ईस्ट सी के सिचुएशन के लिए आया था। वह उसको बुढ़ा उसके मुंह पर मुक्का यानी लात मारता है खिंचा कर, कहता है जिस टाइम मैं ईस्ट सी में लड़ रहा था ना उस टाइम तुम पैदा भी नहीं होते। वो एक पत्थर में यानी पेड़ में जाकर लगता है और वहाँ पर जाकर गिरता है। फिर वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर वो कहता है एक दिन मैं इसका अपमान का बदला जरूर लूँगा। फिर वो चैन उसके पास आ जाता है आन के, और वो कहता है चलो मुझे देखना कि तुम कैसे हो, जला मुझे दिखाना कि तुम कैसे हो। फिर हान बुड्ढे से कहता है वैसे जो तुम्हारा फ्यूचर होगा ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिर हान उनकी बातें काट देता है सारी बात में और उसे अपने कांपते हाथों के साथ एक पोट्री और एक अंगूठी जिसके अंदर ड्रैगन है ना वो रहता है, फिर ये देने लगता है जो कि सही ड्रैगन फॉर्म पर। फिर वो उस बुढ़े को देखता है। हान बुढ़ा उसे कहता है इस समय तुम क्या करने जा रहे हो। हान कहता है मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरी जो अभी करंट अवस्था है ना मैं ना एक फोर्थ सेंट्रल के बंदे को झेल नहीं सकता, मैं सिर्फ इसे अभी आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि चैन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचा लीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है उसका यानी नीवे पैलेस है ना उसके अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर होता है जो रुझान होती है ना वो कहते हैं तुम अब आराम करो। फिर वो सोचती है कि तुमने पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर रखा है। रुझान मन में सोचती है क्या मैं उसे किस कर लूँ, अगर मैं उसे किस करती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर वो ऐसा किस भी कर लेती है, लेकिन जो हान है ना वो उड़ जाता है। वो कहता है बी वाइफ में उठा नहीं हो तुम मुझे भी और भी किस कर सकती हो। वह पीछे हट जाती है। फिर हान ऐसा पकड़ लेता है और कहता है जो हमेशा यानी मैं आगे बढ़ कर करता हूँ लेकिन तुम भी आज। फिर वो लड़की हान उसे लड़के से यानी रुझान उसे आज़ाद देती है, कहती है मेरा आगे
बढ़कर करने से कुछ यानी काँपती आवाज़ में उनका कुछ फ़र्क पड़ता है। हन कहता है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मैं सब करने के लिए हूँ। अपने बारे में बताता है यानी जो मेरी ब्लड लाइन है ना, वह दूसरा सेकंड वो स्टेज है ना, वह एक्टिवेट हो चुका है। जो मेरी सोल पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। मैं जल्दी जब मुझे एक बार लीड ड्रैगन पीरल यानी मोती मिल जाएगा ना, लीड ड्रैगन मोती, तो हम घर जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम 1 या 2 या 3 बच्चे पैदा करने की कोशिश करेंगे। वैसे को हम हर दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उसका मुँह चुप करवा देती है कि चुप हो जाओ। फिर वो कहती हैं मैं देख रही थी तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। फिर वो कहते हैं मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप पे इतनी ज़्यादा मेहनत करो। और वो कहती है ऐसे पहली बार नहीं है कि तुम मरते मरते बचे हो। फिर उसे हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं मरूँगा। और उसका हाथ में अंगूठी भी पहना देता है। और वो कहता है मेरे एंसेस्टर है ना, वे कहते हैं अगर जो हम एक बार अपनी ये अंगूठी पहन लेना तो हमारा जो दिल का कनेक्शन है ना, वह जुड़ जाता है। और रुझान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी बात सुनकर वो हम उसे आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वह वहाँ से उससे किस करता है यानी माथे पर, वह भी वहाँ से गायब होने लगता है। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।